नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक प्रोजेक्ट का एक भाग रखना चाहते हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है और उसके लिए हमारी कंपनी, हमारी शिक्षा नगरी क्या सोल्यूशन निकालने वाली है। दोस्तों, हम पूरे शिक्षा प्रणाली के ऊपर तो काम नहीं कर सकते, बट कुछ एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने वाले हैं जिसके बारे में इसमें बात करने वाला हूँ और आगे आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी इसमें मेंशन करूँगा। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, ज्ञात है, हमारे आसपास में घटित होता रहता है, भारत में जो एजुकेशन प्रणाली है वो काफ़ी मिस डिस्टर्ब है। रिजल्ट संतोषजनक नहीं है। अगर हम बात करते हैं सरकारी स्कूल्स की, तो अधिकांश सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है और जो बच्चे हैं वो स्कूल आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कई योजनाएं चलाती है ताकि वो इंटरेस्टेड हम आने के लिए, लेकिन नहीं होते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमारी टीम ने एक थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया और इसका पता लगाया कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है। वो सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का लेवल है, स्तर है, वो घटता जा रहा है। पहले अधिकांश लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल पर ज़्यादा भरोसा होने लगा है। दोस्तों, इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें हम गुजरात और मध्य प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है वो चलाएंगे। हमारा इसमें जो प्रोजेक्ट ये है कि शिक्षा की जो स्तर को अगर सुधार दिया जाए तो लोगों का रुझान दोबारा सरकारी स्कूल में हो सकता है। और वो रुझान कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स आप लोगों को भी डिस्कस करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि अगर जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ये पॉइंट इसमें मॉडिफाई होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ थोड़ा ऐड करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए हम तैयार रहेंगे। जो बेस्ट होगा वही पॉइंट हम उसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए है, जिसमें से गुजरात और मध्य प्रदेश से शुरुआत हो रही है। प्रोजेक्ट सफल रहेगा तो हम उसके आगे भी प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए जो प्रोजेक्ट हम गुजरात और मध्य प्रदेश में शुरू करने वाले हैं, शुरू में एक एक इकाई लेके चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इकाइयाँ बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के पढ़ाई के ऊपर, कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो वो व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास फील नहीं करता, महसूस नहीं करता। अगर वो 100 लोगों में, 200 लोगों में, 500 लोगों में, 1000 लोगों की भीड़ में अगर वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता ना, तो वो जितना भी पढ़ा होगा लेकिन उसका सारा आत्मविश्वास उस दिन कम हो जाता है, टूट जाता है, जब उसके सामने कम पढ़े लिखे लोग भी अगर इंग्लिश में बात करते हैं। इससे एक बात साबित होती है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है समाज में, अगर उस चीज़ में परफेक्टनेस नहीं है, उसमें परिपक्वता नहीं है, तो फिर लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम ज़्यादातर फोकस करेंगे वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। हम एक टीचर अपॉइंट करने वाले हैं, एक नहीं 3 टीचर अपॉइंट करने वाले हैं एक स्कूल में। हम सरकारी स्कूल्स में सरकार से मिस एक प्रस्ताव रखने वाले हैं। प्रस्ताव में उनसे एक निवेदन होगा कि वो हमारे द्वारा अपॉइंट टीचर को पढ़ाने जाए और उसमें जो जो सुधार की आवश्यकता है, जो जो उनका जो सिलेबस होगा, जो कोर्स होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, सरकार की तरफ से जो निर्धारित किया जाएगा, हम उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाने की कोशिश होगी। 3 टीचर रखने की आवश्यकता क्यों है? 3 टीचर रखने की आवश्यकता इसलिए है कि ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास भरने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला इंग्लिश, दूसरा जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, तीसरा स्पोर्ट्स खेलकूद। दोस्तों, अगर कहीं किसी कंपटीशन में कोई व्यक्ति, अगर भीड़ है जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग है, वहाँ पर मान लीजिए 1000 लोग हों, 2000 लोग हों, 10,000 लोग हों, और वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश में अगर बात कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, उस पर तर्क वितर्क कर सकता है, तो उस स्टूडेंट का जो एक मनोबल होता है वो काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है। और वही चीज़ हम कोशिश करने वाले हैं, इंग्लिश टीचर अपॉइंट करके। इंग्लिश टीचर की जो प्राथमिकता होगी, जो उसकी जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको उन क्लासेस में इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना, चारों एक अच्छी तरीके से सिखाना होगा। और वो टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे स्कूल किसी भी जगह हो, छोटे से छोटे लेवल का हो, किसी भी ब्लॉक लेवल का हो, कस्बे लेवल का हो, लेकिन वहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न बराबर रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि टैलेंट हर जगह होता है, सिर्फ उसको प्लेस मिलना चाहिए। जो भी टीचर होंगे वो उसमें उनको एकेडमिक, जो उनका जो
पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम की इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ में इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं, उस जितने भी छात्र छात्रा हैं उस स्कूल में, वो सभी इंग्लिश में परफेक्ट हों बोलने के लिए। पहला सब्जेक्ट का उद्देश्य यह होगा कि वो इंग्लिश में बोलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज, जीके। हम सभी जानते हैं कि जो 6वीं से लेकर 12वीं तक का जो जीके होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो भूगोल के बारे में हो, पूरी दुनिया को समझना हो, चाहे वो इतिहास के बारे में पूरी दुनिया को समझना हो, चाहे वो नागरिक शास्त्र के बारे में पूरी दुनिया को समझना हो, जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, अगर किसी को सभी पॉइंट या ज़्यादा पॉइंट पता है तो उसका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम एक ऐसी टीचर की व्यवस्था करेंगे जो स्कूल के स्टूडेंट को, छात्रों को उनकी कक्षा के हिसाब से जीके पढ़ाएं और वो जीके इस लेवल का हो कि जो उनके लेवल पर किसी भी स्कूल, इंडिया के किसी भी स्कूल में अगर उनकी कंपटीशन करवा दी जाए तो वो उसमें पीछे ना हटें। और ये यही बात इंग्लिश में और खेल-कूद के विषय में होगी। और खेल-कूद में भी ऐसे ही होगा कि जो जितने भी खेल होते हैं वो किसी भी स्कूल के बच्चों से वो टकराने के लिए, कंपटीशन करने के लिए तैयार रहें और उनका मनोबल मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उन लोगों की योग्यता का प्रॉपर उपयोग नहीं हो पाता है। कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं, ये फैक्ट है, बट कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं तो साधन कम पढ़ते हैं, लोगों की रुचि कम होती है। अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करें तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से सरकारी स्कूल का रिजल्ट नहीं आता है। हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, जब बच्चों का इंग्लिश अच्छा होगा, अगर वो इंग्लिश में 10 लोगों से बात कर सकते हैं, 100 लोगों से बात कर सकते हैं, तो हमें ये अनुमान है कि जैसे भी उनका इंग्लिश में मनोबल बढ़ेगा, वो धीरे धीरे करके हिंदी में, इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में अपनी रुचि बढ़ाएंगे। जैसे भी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर उनको अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि क्या होता है, जब उनका आत्मविश्वास कम होता है तभी उनका दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई में कम इंटरेस्ट होता है। और कोई भी चीज़ होती है, जब कोई काम करते हैं अगर उसमें रिजल्ट मिलता है तो मनोबल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अगर छात्रों को इंग्लिश बोलना आ जाएगा, लोगों से कंपटीशन करना आ जाएगा, वो अपनी बात को इंग्लिश में समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली दूसरे सब्जेक्टों के प्रति गहन रुचि लेने लगेंगे और उनका मनोबल उस तरफ जाएगा, उसकी तरफ प्रेरित होंगे कि वो बाकी सब्जेक्ट में भी अव्वल आएँ। जब किसी का जीके अच्छा होता है, वो किसी भी जगह पे बैठा हो, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोगों के बीच में अगर वो तर्क वितर्क कर सकता है, कंपटीशन जीत सकता है, तो ये संभव है, 100% संभव है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में उतनी ही रुचि दिखाएगा जितना कि जीके में। अगर जीके इंग्लिश अच्छा है और खेल कूद में अगर बंदा किसी भी जगह कंपटीशन में जीतता है, जिले लेवल की, स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता में अगर वो भाग लेता है तो उसका मनोबल उतना ही बढ़ता जाएगा। एक बात मैंने नोटिस की है कि मैंने कई खिलाड़ियों को देखा जो खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं, कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश बाद में सीखते हैं। अगर यही चीज़ हम स्कूल लेवल पे अप्लाई करते हैं और जो छात्र हैं वो इंग्लिश भी अच्छे से जाना है, जीके भी अच्छे से जाना है और खेलकूद में भी परफेक्ट होंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस स्कूल में शिक्षा का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल से रुझान बदल कर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए करेंगे। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्चुअली काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम बहुत बड़ा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पॉइंट डालना चाहते हैं कि हमें 3 टीचरों की आवश्यकता है। टीचरों की संख्या काफ़ी है, बस 3 सब्जेक्ट के टीचर, इंग्लिश टीचर, जीके का टीचर, खेलकूद का टीचर, स्पोर्ट्स का। इंग्लिश का टीचर कौन सा होना चाहिए, इसके लिए हम प्रॉपर एक इंटरव्यू रखेंगे, उसमें इंग्लिश परफेक्ट होना चाहिए। और इसमें निवेदन उन लोगों से है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सफल नहीं हो पाए, मैं ऐसा नहीं बोलूँ सफल नहीं हो पाए, बात वो नहीं है, बात ये है कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन उस रैंक तक नहीं पहुँची और उनकी एज निकल गई, तो वो लोग हमारे स्कूल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जो लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके सब्जेक्ट की भी तैयारी होगी, बशर्ते वो लोग तैयार रहें कि उनको उस स्कूल में प्रॉपर टाइम देके पढ़ाना भी है। अगर वो इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो लोग भी इसमें टीचिंग कर सकते हैं और जो लोग ओवर एज हो चुके हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इस चीज़ की हम श्योरिटी देते हैं कि इसमें जो सैलरी होगी, सैलरी उनको एक प्रकार से कम नहीं रहेगी। मार्केट में अगर प्राइवेट स्कूल में जो भी सैलरी मिलती है उससे इसमें बेहतरी मिलेगी। और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी में जो फ्रेशर्स या एंट्री लेवल की जॉब पर जो सैलरी देते हैं, एमएनसी कंपनी में जो एंट्री लेवल की जॉब पर सैलरी देती हैं, हम उतनी सैलरी करने का प्रयास करेंगे। और सैलरी अच्छी होगी इसकी पूरी गारंटी होगी, क्योंकि इंटरव्यू जब होगा उस टाइम पर उनकी संतुष्टि के ऊपर ही हम उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो खेलकूद के टीचर होंगे वो लोग प्लेयर्स ही होना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे खेले हों या इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स होंगे तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उनकी जो जॉब करने की जो लोकेशन होगी, लोकेशन डिपेंड करता है मीन्स नंबर्स और एक एलिजिबिलिटी के ऊपर। सबकी लोकेशन एक तो नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी, लेकिन जैसा नॉलेज होगा, जैसा फिटमेंट होगा, उसके हिसाब से हम जॉब लोकेशन डिसाइड करेंगे और उनको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट वैसे तो बहुत संख्या में होगी, लगभग मिस अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अभी जो शुरू का जो पहला स्टेप है उसमें एक स्कूल में 3 टीचर, और फिलहाल हम अभी 3 टीचर गुजरात में और 3 टीचर मध्य प्रदेश में अपॉइंट करने वाले हैं, जिसके लिए मैं हायरिंग बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। लगभग कोरोना का असर खत्म होने के बाद हम इसके बारे में स्टेप लेना शुरू कर देंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, जो भी टीचर होंगे उन सभी लोगों को जॉब ज्वाइन करने से पहले एक बार ध्यान करना कंपलसरी होगा। वो एक बार 10 डेज़ का मेडिटेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही वो जॉब शुरू करेंगे। मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी करवाना है इसमें, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करेंगे तो उनको अपने नैतिक कर्तव्य हमेशा याद रहेंगे, और मेडिटेशन की जो रेगुलरिटी उनको मेंटेन करनी होगी, ये उनके जॉब रोल का एक पार्ट रहेगा, जिससे कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी तो डेफिनेटली उस स्कूल का स्तर, या जिस स्कूल में वो लोग जाएंगे उन सभी स्कूल का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, साल दर साल उनका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, पहले मध्य प्रदेश में हमने एक लिस्ट पे वर्कआउट किया था, तो जो टॉप 10 छात्र होते थे ना 12वीं क्लास में, वो ग्रामीण एरिया से ज़्यादा निकलते थे। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट है कि जो कम विकसित एरिया है, अगर वहाँ पर हम शिक्षा का लेवल बढ़ा दें तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि आने वाले टाइम पर लोग सरकारी स्कूल पर ज़्यादा भरोसा करेंगे और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों हमें आप सबका सहयोग चाहिए। अगर आपके पास कोई आप खुद इंटरेस्टेड हो या आपकी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इंग्लिश में अच्छा हो, जीके में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में हो और वो टीचिंग में इंटरेस्ट रखता हो और आध्यात्मिक टाइप का हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आध्यात्मिक टाइप का नहीं है तो हम उसको माहौल देके उस टाइप का बना सकते हैं। फिलहाल ये है कि सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी चाहिए और टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर देंगे उस पर आप कांटेक्ट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम उनके आवेदन पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर सकते हैं और आगे जिन लोगों को हम फाइनल करने वाले हैं उनका सूची तैयार करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें अगर आपको कोई राय देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।